हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल्स के बारे में। तो पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है? परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने कितना स्पेस फिल्ड कर दिया है यूनिट सेल के अंदर, उसी को हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसके अंदर जितने भी जो हमारे पास एटम्स पार्टिकल्स हैं वो सभी सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये कॉर्नर्स पर कुछ इस तरह प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास ये जो एक पार्टिकल से ये दूसरे पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास हमें पता है क्या होता है, ए। और ये जो दो हमें जो पार्टिकल्स हैं जो स्फीयर की फॉर्म में दिख रहे हैं, हमें पता है स्फीयर का ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, आर, यानी कि रेडियस। तो दोनों जो हमारे पास स्फीयर्स हैं इन दोनों के क्या हो गए, आर। और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये है हमारे पास ए, यानी कि हमारे पास ए क्या हो गया, 2r के बराबर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या आ गया, ए क्यूब, क्योंकि क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है साइड का क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पे एज लेंथ ए जो है वो 2r के इक्वल थी, तो हमारे पास ए क्यूब की हम वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2r का होल क्यूब। तो 2r का होल क्यूब जब हम निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8r क्यूब। तो वॉल्यूम आ गई 8r क्यूब। अब हमें पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1। तो यहाँ से हम एटम ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है वो निकाल लेंगे। तो हमें पता है कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक एटम है और स्पीयर एटम्स जो हैं वो स्पीयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो स्पीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम इसकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स हमारे पास आई थी 4/3 पाई आर क्यूब, और जो यूनिट सेल की वॉल्यूम थी वो आई थी 8r क्यूब। तो यहाँ पे r क्यूब से r क्यूब कैंसिल। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 52.4%, यानी कि जो पैकिंग एफिशिएंसी है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की वो आई 52.4%। इतना स्पेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने फिल किया हुआ है। कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि आप जो यूनिट सेल हैं उसकी एम्प्टी स्पेस निकालें। तो एम्प्टी स्पेस के लिए सिंपल क्या करना है, टोटल 100 होता है हमारे पास, तो 100 में से 52.4% माइनस कर देने, तो हमारे पास जो एम्प्टी स्पेस की वॉल्यूम है वो भी आ जाएगी। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब जो पैकिंग एफिशिएंसी FCC की होती है वही CCP और HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग की होती है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ जो क्यूब के 6 फेसेस हैं उनके ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ले रखे हैं, 3 स्पीयर ले रखे हैं, यानी कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ले रखे हैं जो 2 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं और एक जो ऊपर का जो फेस है उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या हो गया, r। और अगर इस स्पीयर में देखते हैं तो ये डिस्टेंस भी r है एंड ये भी इसका r यानी कि रेडियस है, और इस वाले स्पीयर में ये रेडियस है। और ये हमें पता है कि ये क्या होती है, इसकी एज लेंथ, जिसे हम a से डिनोट करते हैं। तो FCC जो क्यूबिक सेल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमें पता है कितना होता है, 4। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, पहले वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। हमें पता है कि पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल। तो यहाँ से हम पहले वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स निकाल लेंगे। तो हमारे पास एटम्स हैं 4 और स्पीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम इनकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो इनकी वॉल्यूम आएगी 16/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करना है हमें, हम अपने स्ट्रक्चर में देखेंगे और ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, ये ट्रायंगल हम लेंगे। पर हमें पता है ये जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री का,
क्यूब के अंदर हमें पता है ये क्या होता है 90 डिग्री का, क्योंकि ये स्क्वायर ही है और ये जो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ से हम ABC ये ट्राइंगल ले लेंगे। तो ट्राइंगल ABC में क्या देखेंगे हम कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी जिसमें हमने पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से हम सिंपल क्या करेंगे, यही चीज़ें ले रखी है हमने। जो हमारे पास AC है वो हमारा हाइपोटेन्यूस है और जो हमारे पास AB है वो हमारा परपेंडिकुलर है एंड BC जो है वो बेस है। तो हम सिंपल क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है इक्वेशंस के अंदर। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, AC की वैल्यू निकालनी है हमें। अब हमारे पास जो AB है, ये जितने भी डिस्टेंसेज है ये सब तो सेम है, यानी कि ये हमारा क्या है, A ही है, एज लेंथ है। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे एंड BC स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास आएगी AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 2A स्क्वायर। अब यहाँ से AC निकाल लेंगे तो स्क्वायर जो है वो इस साइड चला जाएगा, रूट बन जाएगा। तो हमारे पास AC की वैल्यू आएगी A√2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या देखा हमने कि इसके अंदर जो AC है वो किसके बराबर है, 1 2 3 4 4R के बराबर है। तो यहाँ पे जो AC की वैल्यू है वो 4R भी आ गई। तो AC की वैल्यू हमारे पास 4R आ गई और साथ ही साथ AC जो है वो A√2 के बराबर है, यानी कि दोनों AC हैं। तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 4R इज इक्वल टू A√2। अब यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर R की निकाल लो। तो यहाँ से अगर A की वैल्यू निकालेंगे तो √2 जो है वो इस साइड चला जाएगा, यानी कि A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4R√2। अब हमारे पास रेडियस आ गया है, एज लेंथ आ गई है कि A इज इक्वल टू 4R/√2। तो यहाँ से हमें पता है, हमने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स निकाल लिया था। तो अब हमें और क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी होती है, A³। अब A की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो सिंपल क्या करना है, A की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 4R/√2। तो जब हम यहाँ पे क्यूब करेंगे तो क्यूब 4 का क्यूब क्या होता है 64 एंड R का क्यूब डिवाइडेड बाई जो √2 है उसका क्यूब क्या हो जाएगा, √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो √2 इंटू √2 हमारे पास 2 आएगा, बचा एक √2। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी आएगी, 64R³/2√2। तो हमारे पास अब ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं और पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में हमें सिंपल ये दोनों वैल्यूज पुट करनी है। अब पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी हमें इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एटम हमारे पास कितनी आई थी, 16/3 πr³ और यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल कितना है, 64R³/2√2। अब परसेंटेज के लिए इंटू 100। अब सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। ये जो हमारे पास 3 था ये नीचे चला जाएगा और 2√2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम R³ से R³ कैंसिल, 16 1 16 एंड 16 4 64। यहाँ से हम इसको भी कट कर लेंगे, 2 1 2 2 2 4। तो अब क्या करेंगे, अब हमें पाई की वैल्यू पता है कितनी होती है, या तो 22/7 रख दो या फिर 3.14, कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 इंटू 3 इंटू 2 6। अब क्या करना है, सिंपल इसको हमें सोल्व करना है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी अप्रोक्स 74, मतलब 73 पॉइंट समथिंग आएगी, जिसको हम 74 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो हमारे पास जो FCC है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई, 74%। यानी कि जो हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है या फिर CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग है या फिर HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तीनों जो लैटिस हैं वो सेम है। तो तीनों लैटिस सेम है तो इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी वो सेम आएगी, यानी कि इनके अंदर 74% जो स्पेस है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अब क्वेश्चन में हमें कई बार ये भी आ जाता है कि एम्प्टी स्पेस कितना है उसके अंदर। तो कई बार ऑप्शन में 74 भी मिलेगा, तो कई बच्चे जो हैं वो 74 कर देते हैं, लेकिन एम्प्टी स्पेस पूछा गया है। ये है स्पेस फिल्ड कि उसके अंदर कितना स्पेस फिल्ड है।
तो अब यहाँ अगर हमें एम्प्टी स्पेस की वॉल्यूम निकालनी है तो सिंपल हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 100 होता है और 100 में से ये जो 74 हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आई है एफसीसी की, उसको हम सिंपल माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगी एम्प्टी स्पेस की वो आएगी 26%। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल या फिर सीसीपी और एचसीपी की पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार आ भी जाता है या फिर एमसीक्यू के अंदर भी इनके पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज पूछ लेते हैं या फिर एम्प्टी स्पेस की भी परसेंटेज पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे पास नेक्स्ट है बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।